स्ट्रेंजर थिंग का 10 सेकंड का टीजर और स्क्विड गेम के सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसका मैं फुल्ली ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी थोड़ा बांध लो क्योंकि इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम स्क्विड गेम सीजन 3 के ट्रेलर की बात कर लेते हैं। इस ट्रेलर ने काफी फैन स्टोरीज को झूठा साबित कर दिया है। तुमने फैन स्टोरी सुनी होगी कि प्लेयर्स गेम के बाद जहां रहते हैं उनके दीवारों पर कौन से गेम खेले जाएंगे उनका हिंट होता है, पर इस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पहले दीवारों पर मंकी रेस या फिर मंकी जंप ड्राइंग थी। वैसा इस ट्रेलर के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि ट्रेलर में बस 2 ही मेजर गेम्स का पता चलता है। अब तुम पूछोगे कि हो सकता है कि थर्ड गेम मंकी वाला हो, तो नहीं, हमें पता है कि स्क्विड गेम में बस 6 ही गेम होते हैं, जिसमें शुरुआत के 5 गेम चाहे कोई से भी हो पर लास्ट गेम हमेशा ही स्क्विड गेम होता है। और सीजन 2 में हमने देख लिया कि प्लेयर्स ने 3 गेम पहले खेल चुके हैं, तो अब सिर्फ 3 ही गेम बचे हैं जिनमें लास्ट वाला गेम स्क्विड गेम ही होगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि बचे हुए 2 गेम्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले यानी इस स्क्विड गेम के 4th गेम में प्लेयर्स को एक रस्सी के ऊपर से कूदना होगा। ट्रेलर में 2 डॉल्स दिखाई गई है जो आमने सामने रखी है और इनके बीच में लगी है एक रस्सी। यही नहीं बल्कि दोनों के बीच में एक ट्रैक भी है जो काफी हाइट के ऊपर है। अब इस गेम को समझो, प्लेयर्स को 1 बाय 1 ट्रैक पर आना होगा। जैसे ही ग्रीन लाइट होगी रस्सी चलने लगेगी और प्लेयर्स को कूदना ही पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं कूदे तो रस्सी के लग के वो सीधा नीचे गिर जाएंगे। पर यहाँ तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यार इस गेम में प्लेयर्स जीतेंगे कैसे। तो यहाँ पर प्लेयर्स को सिर्फ कूदना ही नहीं बल्कि चलना भी पड़ेगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट की तरह ही है। ग्रीन लाइट होने पर तुम्हें चलना पड़ता है और रेड लाइट होने पर तुम्हें रुकना पड़ता है। पर डिफरेंस बस इतना है कि ग्रीन लाइट होने पर रस्सी घूमने लगेगी और तुम्हें कूदना पड़ेगा, पर साथ ही साथ तुम्हें आगे भी चलना पड़ेगा। और रेड लाइट होते ही तुम्हें रुकना पड़ेगा वरना तुम सीधा नीचे। सुनने में थ्रिलिंग लगा ना, पर अभी रुको, 5th गेम के डिटेल सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5th गेम का नाम है व्हाई डिड यू कम इनटू माय हाउस। ये गेम बाकी गेम्स की तरह ही कोरिया में खेला जाता है, जहां पर 2 टीम्स होती है। एक टीम अपने हाउस को प्रोटेक्ट करेगी और दूसरी टीम उसके अंदर जाने की ट्राई करेगी। ट्रेलर के सीन में जहां पिंग पोंग बॉल से प्लेयर अपनी टीम डिसाइड करेंगे, जहां पर रेड टीम को मिलेगा एक नाइफ और ब्लू टीम को एक की। इस गेम की सेटिंग समझो, इस गेम में 2 टीम्स होंगी, टीम ब्लू और टीम रेड। टीम ब्लू के पास होंगे कीज, हर प्लेयर के पास एक चाबी होगी जिससे इस मेज के अंदर दरवाजे खुलेंगे। पर वहीं पर रेड टीम के पास होगा नाइफ। रेड टीम का काम होगा ब्लू टीम के प्लेयर को रोकने का या उन्हें मारने का भी। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ब्लू टीम के पास एक की है जो उस दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोल सकती है, रूम के अंदर से नहीं। रूम के अंदर जाते ही तुम लॉक हो जाओगे। अब तुम पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, रूम के अंदर तो जाना ही है, वहाँ तो वो सेफ रहेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। उस रूम के दरवाजे की एक तरफ अगर रेड प्लेयर है तो दूसरी तरफ है खाई, यानी कि मेज 6 से 7 फ्लोर ऊपर है, जहां पर ब्लू टीम को या तो कूद के मरना होगा या फिर रेड टीम प्लेयर के हाथों। और रूम के अंदर से ब्लू टीम का प्लेयर तभी बच सकता है जब कोई दूसरा ब्लू टीम का प्लेयर रेड टीम के प्लेयर को मार दे और बाहर से दरवाजा खोल दे, तभी ब्लू टीम का प्लेयर बच सकता है। पर यहाँ पे प्लेयर 456 के साथ किस्मत ने बड़ा ही खेल खेला है क्योंकि वो ब्लू में नहीं बल्कि वो रेड टीम के अंदर है। यानी उसे अपनी जान बचाने के लिए या गेम जीतने के लिए ब्लू टीम के प्लेयर्स को मारना पड़ेगा। अब मुझे ये लगता है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, असल में ये खेल फ्रंटमैन ने रचा है क्योंकि वो 456 को बताना चाहता है कि हर कोई अच्छा नहीं होता और तुम हर टाइम हीरो प्ले नहीं कर सकते। तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए दूसरों को मारना पड़ेगा। और ये ओवरऑल गेम एक टाइम पीरियड के लिए चलेगा, यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर ब्लू वाले टीम को बचना होगा और रेड टीम प्लेयर को उन्हें मारना होगा। और ये गेम सेकंड लास्ट है और उसके बाद पता ये स्क्विड गेम है, बट ये गेम सबसे धांसू होने वाला है। जैसे सीजन 1 के अंदर वो ग्लास ब्रिज वाला गेम था जहाँ पे कुछ नहीं पता था कि कौन बचेगा, कौन जिएगा, कौन ये गेम पूरा करेगा, वैसा ही यहाँ पे कुछ होने वाला है। यानी कि जिस एपिसोड के अंदर ये गेम चलेगा वो सबसे थ्रिलिंग एपिसोड होने वाला है। पर अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ ट्रेलर में इस सीजन की एंडिंग रिवील कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ उस पार्ट की जहाँ पे रिवील हो गया था कि लास्ट तक कौन सर्वाइव करने वाला है। और इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि सिर्फ प्लेयर 456 ही सर्वाइव करेगा। बट आई थिंक मेकर्स यही चाहते हैं कि हम ये सोचें कि सिर्फ 456 ही सर्वाइव करेगा। पर मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले ये कि ये बस ऐसे दिखाया जा रहा है, हो सकता है कि इसके साइड में भी 2 और प्लेयर हो सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मे बी इसकी एंडिंग यही हो जहाँ पर बाकी सब प्लेयर मर चुके हैं सिवाय 456 के। हमें पता है कि स्क्विड गेम खेलने के लिए मिनिमम 2 प्लेयर की जरूरत पड़ती है और उस केस में सिर्फ 456 ऑटोमेटिक ही जीत जाएगा क्योंकि बाकी सारे प्लेयर मर चुके हैं।
और इसके जीतने के बाद फ्रंटमैन 456 को फाइनली अपना फेस रिवील करेगा। यहाँ पर 456 को गुस्से में बाहर आते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर फ्रंटमैन ने अपना चेहरा उसके सामने रिवील कर दिया हो, इसीलिए वो गुस्से के अंदर बाहर आ रहा है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर 3 प्लेयर जो बचे हैं उनमें एक तो 456, दूसरा है 222 एंड तीसरा है 333, यानी कि ये दोनों मियाँ बीवी, जहाँ पे अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाने के लिए जो 333 है वो खुद ही सुसाइड करेगा, जैसे सीजन 1 के अंदर 456 के दोस्त ने किया था। वैसा ही यहाँ पे हमें एक इमोशनल स्टेज दिखने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्क्विड गेम के मेकर्स एक प्रेग्नेंट या फिर एक बच्चे को मारेंगे, क्योंकि माँ तो जरूर सरवाइव करेगी। पर ये मत भूलो कि ये सिर्फ गेम के अराउंड है। बाहर फ्रंटमैन का भाई भी इस जगह को ढूंढ रहा है और जो गार्ड थी 001 वो भी लास्ट तक हो सकता है कि प्लेयर्स के साथ ही हो जाए, क्योंकि उसका भी हमने इमोशनल साइड देख रखा है। तो मे भी उसका भी एक हृदय परिवर्तन जरूर होगा। ये मत सोचना कि ये सीजन सिर्फ गेम खत्म होने के बाद ही खत्म होगा, कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि मेकर्स स्क्विड गेम को ऐसे आसानी से खत्म करेंगे। अभी आगे हमें और कुछ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए उस सरप्राइज के लिए तैयार रहना। तो ये तो थी स्क्विड गेम की बात। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के 10 सेकंड के टीजर की। इसको हम टीजर नहीं बोल सकते, बल्कि हम ऐसे ही छोटा मोटा ग्लिम्स बोल सकते हैं, जिसमें स्टोरी का इतना कुछ रिवील नहीं हुआ है। पर जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जिसमें एपिसोड के नाम के अकॉर्डिंग उस एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो हो सकता है कि ये 10 सेकंड सिर्फ एपिसोड 1 के दी क्रॉल के हो, जहाँ पे अपसाइड डाउन की मॉन्स्टर स्पेशली माइंड फ्लेयर जो कि ह्यूमन फ्लेश से बनता दिखता है, ये दरवाजा खोल के आ रहा है। और विल इसीलिए यहाँ पे चिल्ला रहा है कि रन रन, बिकॉज इज नो कि हाउ डेंजरस इज दिस टाइम। और इस टीजर से नहीं, बल्कि जिस टीजर में एपिसोड के नाम रिवील होते उसके अंदर बताया गया था कि ये सीजन 1987 में सेट होगा, जो कि सीजन 4 के 1 साल बाद टेक प्लेस करेगा। और उसी के साथ रिलीज डेट का भी हमें पता चल गया है। ये सीजन 3 पार्ट्स में रिलीज होगा, जिसमें एपिसोड 1 से लेकर 6 तक 27 नवंबर को रिलीज होंगे, और एपिसोड 7 25 दिसंबर को, और एपिसोड 8 31 दिसंबर को रिलीज होगा। और एक हिसाब से चीज सही भी है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के जो लास्ट के एपिसोड होते हैं वो बड़े होते हैं। जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के जो लास्ट के 2 एपिसोड यानी कि 7th और 8th एपिसोड लगभग 2-2 घंटे के होंगे, यानी कि एक फुल फ्लेज्ड मूवी की तरह। इसीलिए नेटफ्लिक्स इनको अलग अलग रिलीज कर रही है। तो देखो, यही था स्क्विड गेम और स्ट्रेंजर थिंग्स के ट्रेलर टीजर की सारी इन्फो। अगर तुम्हें थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारी बातें करनी इन दोनों सीरीज के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं कहीं पे खो जाऊंगा। एंड टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।